देखो, तो आज हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सिल्क रोड, ठीक है ना। इसका जो ऑथर है वो कौन है? निक मिडिलटन। तो पढ़ना है हम लोग को सिल्क रोड, और ये है ऑथर निक मिडिलटन। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये सिल्क रोड है क्या चीज। नहीं, सिल्क रोड मिठाई है, लड्डू है, पेड़ा है, क्या खाने वाला चीज है, खेलने वाला फुटबॉल है, कबड्डी है, क्या? तो सिल्क रोड क्या है? एक रोड है, नहीं एक रास्ता है, ठीक। एक कैसा रास्ता है? तो ये इसको बोलते हैं स्थल मार्ग है, बोलते हैं लैंड मार्ग, स्थल मार्ग, जमीनी रास्ता, जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ता है, ठीक ना। ये जो सिल्क रोड है वो ऐसा रोड है जो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला था। तो उस रोड को हम बोलते हैं कौन सा रोड? सिल्क रोड, ठीक ना, जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ता है। इसका नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा कि उस समय इसमें सिल्क का ट्रेड होता था, सिल्क का व्यापार होता था, इस रोड से होते हुए अधिकांश। अगर तुमको अगर यूरोप जाना है तो पहले अभी लोग जाता है यूरोप, अमेरिका। यूरोप मतलब यूरोप महादेश है, उसमें बहुत सारे देश। तुमको जहाज से जाना पड़ेगा, या तो पानी वाला जहाज या फिर ये। लेकिन उस समय इस रोड से भी आदमी जाता था, ठीक ना। इसी से व्यापार होता था सिल्क का, और भी बहुत सारा मसाला ये सब चीज। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क रोड, ठीक। तो एक्चुअली मैं ये जानूं कि भारत में जो सिल्क रोड है वो किधर से होते हुए है? तो भारत में जो सिल्क रोड है इंडिया का, वो कहाँ है? तो उत्तर की तरफ। उत्तर मतलब उत्तर में कहाँ? हिमालय, जो हिमालय पहाड़ यहाँ पर है, हिमालय ये भारत में ही है। तो यहाँ हिमालय जो है, हिमालय रेंज, हिमालय श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला है एक्चुअली, पता है ना। हिमालय का 3 भाग में बांट दिया है, बृहद हिमालय। पढ़ा है सब? जानता है? नहीं जानता है, पढ़ा होगा कभी, भूल गया होगा। अरे यही सब पूछता है कंपटीशन में। हिमालय का सबसे पुराना हिमालय कौन सा है? हिमालय का कौन सा भाग सबसे नया हिमालय है? बोले हिमालय भी पुराना हिमालय, नया हिमालय, तो सब पढ़ना होता है तब, ऐसा नहीं होता। तो ये हिमालय जो है ये, तो पता है तुमको कि भारत में हिमालय जो है भारत में पड़ता है, नेपाल में भी है, चीन में भी है, तिब्बत में भी है, पाकिस्तान में भी हिमालय है, ठीक है ना। हिमालय पूरा फैला हुआ है, तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन सब में हिमालय है। और तिब्बत, पता नहीं तिब्बत कहाँ पर है? जैसे ये भारत है, तो भारत और चीन के बीच में एक जगह है तिब्बत, ठीक ना। तो वहां पर तिब्बत है। क्या तिब्बत वहां पर है, ठीक ना। और उस तिब्बत में जो है, तो सिल्क रोड जो है वो उसी रास्ते से पार होता है। कुछ हो गया क्या? कोई बात नहीं, गिर तो देना तो। हेलो, ठीक है। तो क्या बोला? सिल्क रोड। तो ऑथर जो है वो सिल्क रोड से थ्रू से जाता है। कहाँ जाता है? तो इसका जो ऑथर जा रहा है उस सिल्क रोड में, तो उस सिल्क रोड में कहाँ जा रहा है? यूरोप नहीं, वो जा रहा है ऑथर कहाँ? ये ऑथर जा रहा है माउंट कैलाश, मतलब कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत जा रहा है। अब कैलाश पर्वत कौन है? भगवान भोले शंकर, नहीं रे, भोले भंडारी, भोले बाबा, नहीं रे, मतलब कुछ भी बोल दो खुश हो जाता है, नहीं, सबसे भोला बाबा है। कि उसको मनाना है सबसे आसानी से। किसको मनाना है? भोला बाबा को, बोल के आसानी से मान जाता है, ठीक ना। तो मांगो बस, क्या मांगते हो, नहीं मांग लेना। देखना एक बच्चा जो था वो क्या किया, भोले बाबा से सुना था कहीं कि भोला बाबा सब कुछ मांगता है तुरंत मान जाता है, नहीं। वो गया भोले बाबा पास, रात में पूजा किया, बोला कि भोले बाबा मुझे साइकिल चाहिए, बच्चा वाला साइकिल, ठीक ना। बस एक दिन मांगा, 2 दिन मांगा, 3 दिन मांगा, जब नहीं दिया, चौथा दिन क्या किया, वहां पर भोले बाबा के बगल में एक गणेश भगवान का मूर्ति, ठीक ना, गणेश भगवान का मूर्ति था, ठीक, भोले बाबा के बगल में। वो गणेश भगवान का मूर्ति को उठा के ले आया और वहां लिखी, कागज में लिख के रख दिया, अगर अपना बच्चा चाहिए साइकिल दे दो। अगर अपना बच्चा चाहिए साइकिल दे दो, बच्चा ले जाओ, बस। तो ये है पता दिमाग बच्चा का, ठीक ना। तो क्या हुआ कि वो जा रहा था माउंट कैलाश,
वो भगवान शंकर का पूजा करने के लिए, उपासना करने के लिए, ठीक ना। चारों धाम सुना है ना, चारों धाम, चार धाम कहाँ कहाँ है? उधर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक ना। उसके बाद इधर जगन्नाथपुरी, ठीक ना, और ये चार है, नहीं। और ऐसे माना जाता है कि भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग है, शंकर भगवान का कितना, जो 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन एक्चुअली में वो अधिक है, 44 या कुछ है, 52। तो ज्योतिर्लिंग क्या होता है? अरे भगवान शंकर का जो ये समय होता है, इस तरह का शिवलिंग, तो इस शिवलिंग को ही कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। तो ये ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने क्या होता था, भगवान शंकर ध्यान करता था, ठीक ना। भगवान शंकर ध्यान करता था, ध्यान, तो ध्यान करने का करता था कि जहाँ जहाँ ध्यान करने के लिए जगह चुना, हम वहाँ ध्यान करेंगे, तो जगह का भी महत्व होता है ध्यान करने में। तो सुना, जैसे कहा काशीनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर सुना होगा, काशी में है ना। तो वहाँ जो बना है, तो वो क्या करता था कि इस लिंग बनाता था और उसी पर ज्योति के रूप में स्वार, मतलब उसी पर समा जाता था, ठीक ना। अपना रूप छोड़ के वो उसी रूप में क्या जाता था, समा जाता था, मतलब यहीं पर आके वो लिंग के रूप में बस समा गया, ध्यान करने बढ़ गया। तो इसीलिए इसी को कहा गया ज्योतिर्लिंग। क्यों? क्योंकि इससे ज्योति निकलती है, ध्यान जब करते हैं तो क्या निकलती है, रोशनी निकलती है, और वो रोशनी हमेशा सबको रोशनी करते रहती है, ठीक ना, ये नियम है। इसलिए इसको कहा गया क्या, ज्योतिर्लिंग, ठीक ना। तो ये कहा जाता है भगवान शंकर का 12 गो है, ऐसे माना जाता है। 12 गो का महत्व दिया गया है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग भगवान मतलब जगह जगह, जैसे काशी एक हुआ, एक कैलाश हुआ, है ना, इस तरह से वो एक करके रखा है। तो क्या है कि हो जाता है यहाँ माउंट कैलाश क्या करने के लिए, तो वहाँ शंकर भगवान का जो मूर्ति है उसका यात्रा करने के लिए, उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, तो परिक्रमा करते हैं। अभी हाल में बना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नाम सुना है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सुना होगा, नहीं सुना पता नहीं, कहीं देखा होगा। तो वहां पर वही क्या था, उसको पहले तोड़ दिया था किसी ने, जो मुगल साम्राज्य से आया था उसने तोड़ दिया था। बाद में उस मंदिर को बनाया गया, और उस मंदिर का जो गुंबद है वो सोना का बना हुआ, मतलब सोना का लेप उस पर चढ़ाया गया है। ये सुना होगा तुम लोग शायद, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो गोल बलसा नहीं होता है, उसमें सोना का लेप चढ़ाया गया है। इस राजा ने 40 टन दिया था सोना उसको लेप चढ़ाने के लिए, तो वो पूरा सोने का बना हुआ है। तो इस तरह मोदी क्या किया कि उसी को पूरा चौड़ा बनाया है, गंगा घाट से लेके उस मंदिर तक का पूरा रास्ता बनाया चौड़ा, जितना घर दुकान था उस रास्ते में सबको तोड़ के उसका, मतलब उस मार्केट में कीमत होना चाहिए जमीन का, उससे 10 गुना कीमत दे दिया है, अधिक कीमत देके उसको दिया है, उस पूरा जमीन ले लिया है, ठीक ना। तो एक बार वही काशी विश्वनाथ देखो में क्या था ना, तो उसको गुस्सा में था, पूरा बहुत गुस्सा में था। तो अब गुस्सा को ठंडा चाहिए, अब गुस्सा है ठंडा करने क्या चाहिए, पानी चाहिए, नहीं पानी कहाँ निकालेगा, बस ऐसे मारा त्रिशूल, नहीं यही त्रिशूल मारा यहाँ पर, बस निकल गया पानी, ठंडा पानी कुआं का, नहीं कुआं का नहीं, ठंडा पानी निकल गया, ठीक ना। और इसी पानी को वहां पर इस पर चढ़ा दिया, ठीक ना, इस पर फिर घर में क्या नहीं रे, हम कहानी कहाँ बता रहे हैं, काशी विश्वनाथ हम वहां बता रहे हैं कि एक बार काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर गया था, ऐसे कहा है कि वो उस समय गुस्सा में था, तो ध्यान करना था। अब ध्यान करेगा और गुस्सा में है तो सबसे पहले गुस्सा को शांत करना होगा, तो गुस्सा को शांत करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठंडा पानी। तो बस उसने त्रिशूल निकाला, ठीक है ना, बस ऐसे हमारा जमीन में यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, उसको यहाँ पर चढ़ा दिया। तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, उसका नाम पड़ गया ज्ञान वापी कुआं, नहीं ज्ञान वापी या वापी, इस तरह से कहा गया उसको। वापी में होता है कुआं, तो ऐसा माना गया कि कुआं ज्ञान का कुआं है, नहीं इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, ज्ञान वापी कुआं। बाद में इसको मुस्लिम शासकों ने तोड़ के इसके परिसर में बना दिया क्या, मस्जिद, ज्ञान वापी मस्जिद, ठीक ना, क्या बना दिया, ज्ञान वापी मस्जिद। इस सब विवाद चला, झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, फसाद हुआ। फिर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, मतलब जो खोद के देखता, पुरातत्व विभाग समझता है ना, पुरातत्व विभाग मतलब धरती के नीचे खोद देखेगा क्या था, नमूना कैसे था, नहीं था, उसको कोर्ट ने बोला जा चेक करो कहाँ क्या है, ठीक है। वो फिर वहाँ गया, चेक किया, बोला कि हाँ यहाँ पर पहले ऐसा था। तब बाद में इसको प्रोजेक्ट बनाया गया, फिर वहाँ से मस्जिद को हटा करके कहीं थोड़ा सा दूर में जाके उसको मस्जिद के लिए अलग जगह दे दिया गया, और वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। और जितना रास्ता में घर था सबको तोड़ के एक विशाल मंदिर कॉरिडोर बना दिया गया। कॉरिडोर मीन्स गलियारा इसको बोल सकते हैं, ठीक ना, गली, गंगा नहाओ, उसी गली से जाओ, परिक्रमा लगाओ, वापस आओ, ठीक ना। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। एक्चुअली हमारा भारत का जो इतिहास है ना,
हमारा भारत जो इतिहास लिखा गया है सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मतलब जो इतिहास को पढ़ता है वो सब कुछ झूठ है। हम अगर ये भी बोलते हैं ना तो गलत नहीं होगा। सब कुछ झूठ नहीं है, तो झूठ है मतलब है कि बहुत कुछ भारत का इतिहास को छुपा दिया गया। क्यों? ताकि अंग्रेज चाहता था कि भारत गुलामी रहे, भारतीयों का सोच गुलाम रहे, और यही सोच करने के लिए उसे सब भारत की संस्कृति सभ्यता सबको बर्बाद कर दिया। और हम लोग उसी तरह अभी भी अंग्रेजों वाली सोच में जी रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे भारत में ये है, जैसे भगवान कृष्ण उसने कहा कि रामायण महाभारत क्या है, मिथ्या है, बस एक काल्पनिक है, कहानी है, ये कुछ नहीं है, ठीक ना। ये सबको पता है। नासा का सैटेलाइट ने फिगर लिया था कि राम सेतु का वो क्या है, अवशेष है। राम सेतु, जहाँ सेतु बना था ना समुद्र में, उसका बना हुआ सैटेलाइट से लिया था नासा अमेरिका वाला, दिखाया सबूत के तौर पर। नहीं, जहाँ राम था वहाँ सबूत है, राम मंदिर है, बहुत सा सबूत मिला कि हाँ ये है। तो फिर भी लोग नहीं मानता है कि ये मतलब मान लिया काल्पनिक है। द्वारिका, द्वारिका कहाँ है? द्वारिका कहाँ है? सुना है द्वारिका क्या है? भगवान कृष्ण का नगरी, नहीं द्वारका। तो अभी नाम हो गया फिर क्या, शॉर्ट में द्वारिका से हो गया द्वारका, ठीक है ना। तो ये कहाँ? गुजरात में, ठीक। ये कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में है, समुद्र के किनारे, ठीक ना। तो गुजरात में है समुद्र के किनारे। तो वहां पर रिसर्च जब शुरू हुआ कि द्वारका सही में था कि नहीं था, तो देखा कि एक मूर्ति मिला भगवान विष्णु का, बहुत ही पुराना मूर्ति। तो उस पर कि और खोज करना चाहिए, और खोजते खोजते पता चला कि पहले द्वारका था, अब वो नगरी अब समुद्र में समा गया है। तो समुद्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर अंदर घुसेगा तो वहां पर भगवान कृष्ण का वो नगरी है, समुद्र के अंदर है। समझ रहे हैं? समुद्र के अंदर अभी भी है वो नगरी। वो आर्कियोलॉजिकल उसमें गया था रिसर्च करने के लिए, दिखा कि ये हुआ, उसका मिल जाएगा वो पूरा। तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया लॉस्ट सिटी, ठीक। नाम दिया गया लॉस्ट सिटी, मतलब खोया हुआ शहर, जो शहर खो गया है। तो एक्चुअली में वो था लेकिन वो खो गया, समुद्र में विलीन हो गया। पसंद रहा है ना। तो ये सब चीज भारत का है, लेकिन भारत का आदमी चाहता ही नहीं है कि भारत की संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकें। जितना भी नेता आता है, प्रधानमंत्री आता है, बस कोई मतलब नहीं इसको भारतीय संस्कृति को बचाने से। एक मोदी है जो भारतीय संस्कृति को बचाने का बहुत बड़ा काम करता है, आपको बताना चाहिए। नहीं पता आए थे हम देखिए कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जितना अधिक काम किया है मोदी, उतना काम कोई नहीं किया है, कोई प्रधानमंत्री नहीं। और काम क्या हुआ, लेकिन भारतीय संस्कृति और गौरव को बचाने का काम मोदी कर रहा है, समझ गया। इसलिए वोट तो हम मोदी को देंगे, चाहे जो हो जाए। तो क्या बोले कि वो जाता है कहाँ पर, उधर जा रहा है कहाँ, माउंट कैलाश, क्या करने के लिए, इस कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए, घूमने के लिए। तो कैलाश पर्वत के चारों ओर जो घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरा। कोरा कागज का ये मन मेरा, नहीं रे, लिख दिया नाम इसमें तेरा। तो कोरा क्या है? कोरा मीन्स क्या होता है? एक हिंदी वर्ड जो कोरा का मीनिंग क्या होता है? मेरा कैसा, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। सुना है रे? गाना सुना है? नहीं सुना तुम लोग, ये पुराना सॉन्ग है, तुम लोग सुना भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बोले कि कोरा, तो क्या हुआ कोरा, मतलब मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरा, ठीक है ना। तो ओथर जाता है कोरा करने के लिए, बस समझ में गया। और अब कहाँ जाता है, माउंट कैलाश। लेकिन उसको माउंट कैलाश जाना है, कौन सा रास्ता जाना पड़ेगा, वही सिल्क रोड से ही वो जाता है, ठीक है ना। ऐसे जो जाता है ना कहाँ, केदारनाथ कैलाश जाता है ना, तो तुमको अगर जाना है तो उससे पैसा खर्चा होता है, ठीक। कितना पैसा खर्चा होगा लगभग, सोचो। ऐसा जो है कि तुमको अगर जाना होगा वो बद्रीनाथ, केदार धाम, उस सब यात्रा करने के लिए, कितना पैसा खर्चा हो सकता है? लगभग 5,000, 10,000, 1 लाख 1 लाख खर्चा होता है। अच्छा, 2 रास्ते हैं, तो वहां से एक होता है 1 लाख, एवं का कम होता है, समझा ना। मैं ये 2-4 नहीं होगा तुम्हारा। अरे वो क्या होता है कि में तुमको हेलीकॉप्टर से, जहाज से ले जाता है, नहीं हेल्थ चेकअप होगा, तुम्हारे साथ पुलिस रहता है, बटालियन रहता है, खाना पीना, वो तुम गिरेगा पहाड़ में क्या है, वो सब गाइड के साथ लेके जाएगा, ऐसे नहीं ले जाता है, ठीक है ना। तो उसको उतना पैसा लगता है, तब जाके दे देगा। ऐसा नहीं होता कि बस चले दिए बस में। तो ये जो है फ्री में जाना है, फ्री में जाना है, अरे फ्री में जाना है तो कहाँ जाओगे, पहाड़ होते आओ, पहाड़ चढ़ो, कौन कैलाश पर्वत, नहीं पैदल गाड़ी मोटरसाइकिल ले लो,
चलते रहो साइकिल से, समझा ना, फिर जाना है तो हो जाएगा। तो ये ऑथर भी उसमें गया था, ये क्या कहता है, अपना कार से गया था। तो अपने कार जाने के लिए इस साथ लेता है दो को, किसको, एक डेनियल को, एक सेतन को, दोनों को साथ में लेता है। दोनों लोकल गाय है, मतलब गाय उसमें क्या है, हेलो गाइस बोलता है, रे गाइस गाइस लड़का दोस्त लड़का, ठीक है, दोस्त कोई बात। तो वहां का उसको लेता है लोकल कि चलो, आज शैतानी का बनता है, ड्राइवर बनता है, ठीक ना, ड्राइवर वही। तो ये बात डेनियल ने लोगों को बता दिया था पहले ही, पहले ऑथर ने नहीं बताया था, लेकिन इसने डेनियल ने बता दिया था कि हम जाने वाले हैं, ठीक ना। तो ये सब जो ऑथर भी रह रहा है, उस जगह का नाम है माउंट कैलाश में। ये एक मानसरोवर, जानता है ना, मानसरोवर सुना है, मानसरोवर झील है, ठीक है ना। क्योंकि रामायण में, महाभारत में भी, वो शिव पुराण में भी इसका उल्लेख आता है, शिव पुराण में मानसरोवर का उल्लेख, ठीक है ना। तो वहां पर माना जाता है कहीं पर कैलाश सरोवर है, भगवान कृष्ण का निवास होता है, मानसरोवर वहीं पर था। और मानसरोवर के अगल बगल से ही ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, और सिंधु नदी और भी कुछ कुछ नदियां हैं जो वहां से निकलती है, बस समझ गए, सतलज नदी है, ठीक है ना, वहां से निकलती है। तो ये डेनियल और शैतान और ये ऑथर तीनों निकलता है यात्रा, कब, तो उस दिन भूरे भूरे निकलता है। हमने तो लिखा है कि ए हाफ मून, ए स्टार्टिंग यहाँ से है, ए हाफ नहीं, ऐसे है, ए फ्लॉलेस है ना, ए फ्लॉलेस हाफ मून, ए फ्लॉलेस हाफ मून वाज शाइनिंग या कुछ ऐसे था, इन द परफेक्ट ब्लू स्काई, ठीक ऐसे था, शाइनिंग इन द परफेक्ट ब्लू, इसका मतलब इन द मॉर्निंग, और ये था सुबह से भूरे भूरे निकल रहा है, जब चांद चमक रहा था, आधा चांद, और उसमें वो निकलना शुरू करता है। तो ये उससे निकले तो उसकी पत्नी जो है लाहमो जो है, वो उसको देता है गिफ्ट, किसको, ऑथर को। क्या कहते हैं, कौन सा गिफ्ट, लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट, वो जो लंबा सा होता है, यहाँ से यहाँ तक रहता है, उसको कोट, लॉन्ग स्लीव। क्यों, क्योंकि शिप का स्किन का ही कोट जो है ठंडा से तुमको बचा सकता है। वहाँ पहाड़ में बहुत अधिक ठंडा होती है, पहाड़ का मौसम बहुत ही अधिक ठंड होती है, तो उसके लिए वो उससे देता है। आज ये सब जो चलना शुरू करता है, कहाँ से, राऊ, ये राऊ क्या है, जगह का नाम है जहां से ये चलना शुरू करता है, ठीक है ना, राऊ से शुरू करता है चलने का। और इसका ड्राइवर कौन है, शैतान, ठीक है ना। और वो क्या करता है कि वो पूछता है, जब वो कोट पहन लेता है, कौन, वो कोट पहनता है ना, तो वो सब पूछता है शैतान से, बोला हम कैसे दिख रहे हैं, तो ये शैतान बोलता है ड्रैकोवासर, मतलब बोलते हैं रे, वो क्या दिख रहे हो, तो उसी का वो वर्ड है, कौन से क्या वर्ड है, ड्रैकोवासर, ठीक ना। अब किसी को बोल देना कि देखो कैसे दिखेगा ये, ड्रैकोवा दिख रहा है मेरे, तो ये वर्ड है इसके लिए, ठीक है ना। तो सब बताया कैसे लग रहा है, वासर, आप तो ड्रैकोवा लग रहे हो, मतलब अच्छा दिख रहे हो, ठीक ना, वो सारा वो होता है, ठीक। तो इसका क्या होता है कि वहां से चलना शुरू किया, कहां से, राहु से। तो ये यात्रा शुरू होता है, जर्नी जो शुरू होता है, ये कहां शुरू होता है, राहु से होता है। तो ठीक, कहां से, राहु से। राहु से ये आता है कहां पर, चांगतांग, नाम है जगह का, चांगतांग, और यहाँ से हौर। तो पता है ना, पहले कहा राहु, फिर चांगतांग, फिर हौर। तो ये राहु से आया चांगतांग, चांगतांग से आया हौर। तो अब राहु से चांगतांग लेने के लिए ये जो शैतान क्या कहता है, शॉर्टकट ले लेता है, ठीक। मेन रोड को छोड़ करके ये शॉर्टकट ले लेता है, कहाँ पहुंचने के लिए, चांगतांग पहुंचने के लिए, ठीक है ना। अब वो चांगतांग से जाता है कहाँ पर, ये हौर तक ये जाता है, बस समझ गया। अब देखो यात्रा जब करते हैं, तो यहाँ पर ऑथर जो है वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि हमको यात्रा में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं हम कैसे कैसे पहुंचे। तो वो राहु से हौर तक जाने में तो क्या क्या हुआ, पहला चीज क्या हुआ कि जो रास्ता था वो क्या था, बहुत ही शार्प टर्न था, शार्प टर्न होता है ना, बहुत ही मोड़, ठीक है ना। हेयर पिन टर्न होता है, बाद में जो पिन लगाती है, पिन लगा के घुमा हुआ रहता है, बहुत ही पतला रास्ता हो, सकड़ा रोड हो, पहाड़ के ऊपर में ऐसे जैसे कि पहाड़ है, ऐसा लगता है पतला पतला रोड है, सकड़ा में ऐसे घुमा हुआ है, घुमा हुआ है, तो पूरा घुमा रोड है, उस तरह से ये रोड था।
तो बहुत ही शार्प टर्न है, गाड़ी चलाना मुश्किल था, लेकिन चेतन थोड़ा सा एक्सपर्ट था, ठीक ना, कि वो आराम से गाड़ी को धीरे धीरे चला लेता है। ऊपर से क्या होता है, लो एयर प्रेशर हवा का जो दबाव था वो बहुत ही कम था, तो अब श्वास लेने में प्रॉब्लम नहीं लंबा लंबा श्वास लेना पड़ रहा था, ठीक। उसके बाद ऊपर से स्नोफॉल हो गया था। पहाड़ों में सर्दियों में क्या होती है, ठंडी होती है, ठंड की वजह से बर्फबारी होती है। अब रास्ता में अगर बर्फ गिर जाए तो गाड़ी चलेगा, फिसल जाएगा, और जहां फिसला तो स्वर्ग जाने के बजाय नरक पहुंच जाएगा। तो क्या था कि वहाँ बहुत ही अधिक स्नोफॉल होता है, ठीक ना, तो तब वो लास्ट में पत्थर कंकड़ फेंक कर जमीन को गीला करता है, थोड़ा सा बर्फ पिघलाता है, फिर वो चलता है। और क्या रहता है कि वहाँ का जो डॉग था, ब्लैक डॉग नहीं, तिब्बतियन मास्टिफ बोलते हैं, ये रास्ता में मिल गया। ये बहुत ही फायर्स होता है, मतलब खतरनाक होता है, ठीक ना, देखने में बड़ा बड़ा दांत जबड़ा से होता है, बाप से भी खतरनाक है। अगर देख लिया पकड़ा एक बार तो खत्म करनी, कोई नहीं बचा सकता तुमको, ये इतना खतरनाक डॉग से होती है, ठीक ना। तो ये डॉग से है, तो बहुत में क्या था कि इसको हॉर तक पहुंचने में ना मरते मरते पहुंचा नहीं होता कि मैं किसी तरह से मुश्किल से चढ़ा पहाड़ में, फिर गाड़ी धक्का मारा, एक जगह उतर गया नहीं, दो उतर गया, बोला धक्का मारो गाड़ी को नहीं, धीरे धीरे धक्का मारो, धीरे चढ़ाया, जैसे वो बालू छिटते गया, मिट्टी सब लेके रास्ता को चढ़ाया ना। बहुत ही परेशानी से कहाँ पहुंच गया, हॉर, ठीक ना। तो ये हॉर के बाद वो आगे और बढ़ा, तो हॉर से जब आगे बढ़ा तो कहाँ तक, ये डार्चन तक। हॉर से कहाँ, डार्चन। पहला स्टेप कहाँ से आता है, राउ से हॉर, मैंने राउ से गया चांगतांग से हॉर, अभी हॉर से डार्चन। तो ये जब हॉर से डार्चन गया, यहाँ तो और परेशानी क्या, पहला बार ठंड बहुत अधिक थी नहीं, क्योंकि ये और अधिक ऊंचाई पर है, और हम ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं त्यों क्या होता है, ठंड बढ़ती जाती है, और एयर का प्रेशर क्या होता है, घटते जाता है। एयर का प्रेशर धरातल पर, मतलब हमारा ये अभी जहां पर हम हैं यहाँ पर सबसे अधिक होता है। हम ऊपर जाएंगे तो भी एयर का प्रेशर घटेगा, नीचे जाएंगे समुद्र के अंदर नीचे तो भी एयर का प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ठीक ना। तो वहां भी एयर का प्रेशर पूरा घट जाता है, ठीक ना। अब डार्चन पहुंचते पहुंचते ओथर का हालत बिल्कुल ही खराब हो जाता है, नहीं, उसका लगता है कि अब हम मरने वाले हैं। वो रात में बीमार हो जाता है, श्वास नहीं ले पाता है, नहीं, उसको वो रात भर नींद नहीं आता है, क्यों, इस डर से कि वो शायद हम क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, सोचता है क्या मरे, अब मरेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इस डर से उसको उससे कि कब मर जाएंगे, उसको नींद नहीं होता है, ठीक ना, ऐसे ख्याल आता है मर जाएंगे क्या पता नहीं। लेकिन सुबह जो चेतन था उसको ले जाता है कहाँ पर, डार्चन मेडिकल कॉलेज, ठीक ना। ओथर को लेके जाता है कहाँ, डार्चन मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर था, तिब्बत बोले ना, तिब्बत, वहाँ वो डॉक्टर उसको लिख देता है, पुड़िया देता है, बस पुड़िया खा लेता है बस, नहीं रे, और ठीक तब उसको ठीक थोड़ा सा फीलिंग होता है। उसके बाद वहां से चेतन और डेनियल बोलता है कि तुम रहो, हम चले अपना घर वापस। और चेतन जो है और डेनियल जो है क्या करता है, उसको छोड़ देता है, किसको, ओथर को छोड़ देता है, कहाँ पर, डार्चन में छोड़ देता है, अब ये वापस आ जाता है। अब बेचारा अकेला पड़ जाता है, सोचता है कि अब करें तो करें क्या, कोई साथी नहीं है, न साथ है न संग है, नहीं रे किसके साथ जाएं। अब वहाँ का माहौल सुनसान माहौल, न वनस्पति है, न वेजिटेशन है, न कुछ नहीं, क्यों, पहाड़ में कहाँ उगेगा घास फूस, बर्फ का ठंडा का मौसम में, दुकानें नहीं है, शहर बड़ा शहर नहीं है, अच्छा सुविधा नहीं, फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारा कुछ है। और हुआ क्या था कि अगर हम सही समय पर जाएंगे कि घूमने के लिए तो वहाँ हमें लोग मिलेंगे, नया नया लोग आएगा, बहुत सारा लोग आएगा जाएगा घूमने के लिए ना, लेकिन समय के पहले चल जाए घूमने के लिए तो कोई नहीं मिलने वाला है, नहीं। तो वही हाल इसका हुआ, ये क्या हुआ था, समय से पहले ही पहुंच गया था। तो जिस समय यात्रा करना चाहिए वो जर्नी जो है ये समय के पहले कर दिया, इसलिए वहां पर विजिटर नहीं था, विजिटर्स मींस आदमी ही नहीं था, ठीक है ना। ऐसे मिले तो मिले कौन, किसके साथ बात करे, अरे ये इंग्लिश आता था, बाकी तिब्बतन भाषा इसको आता नहीं था, चाइनीज भाषा आता नहीं था। तो देखता क्या कि कोई पेपर पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है एक आदमी, तो उसका नाम पूछा क्या है, उसका नाम बोला कि मेरा नाम क्या है, नोरबू है। तो समझ गया कि इंग्लिश के मैगजीन पढ़ रहा है, मतलब ये इंग्लिश जानता होगा, नहीं। तो कौन था नोरबू, एक टीचर था जो कि चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाता था। और ये कोरा के बारे में, कोरा बोले थे ना भाई क्या, मान क्लास की यात्रा करने का कोरा, तो ये कोरा के बारे में बहुत कुछ लिख चुका था, लेकिन कभी आगे से कोरा नहीं किया था।
तो इसको बोलता है कि चलो जाना है, हाँ चलिए हम भी चलते हैं। बस तब बहुत ही खुश हो गया कि चलो कोई मिला इंग्लिश बोलने वाला नहीं, और दोनों एक साथ फिर वहां से आगे की यात्रा को ये पूरा करता है। समझ गया? तो यही था सिल्क रोड, समझ गया ना? आज थोड़ा शॉर्ट में बढ़ा दिए, अधिक लॉन्ग कट नहीं लेके टाइम का, इसलिए